लाल वस्त्रों का दान करिए। जब कभी अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर कोई ग्रह नीच का है तो कृपया उसका रत्न धारण मत करिए। अगर हम उसका रत्न पहन लेंगे तो उसमें और परेशानी आ जाएगी। इसके पश्चात पंचम भाव आता है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। इस समय गर्भ की जो बच्चा है उसकी त्वचा का विकास बनने लगता है। चंद्रमा यदि नीच राशि में है तो भगवान महादेव भगवान शिव जी की पूजा प्रारंभ करिए। शिव जी के मंत्रों का जाप करिए। चावल, चीनी, सफेद वस्तुओं का दान करिए। इसके पश्चात षष्ठ मास आता है। छठे माह के स्वामी शनि बनते हैं। शनि देव हमारे बच्चे के अंग और रोम रूपों का प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे के शरीर में चंचलता, बुद्धिमत्ता, तेज आदि शनिदेव की वजह से आता है। सप्तम भाव बुधदेव, इस समय बालक की चेतना का विकास प्रारंभ हो जाता है। चंचलता, बुद्धिमत्ता, तेज प्रवृत्तियां बढ़ने का समय आ जाता है। यदि बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो भगवान श्री गणपति जी की पूजा प्रारंभ करिए। गणेश जी बालक स्वरूप है, वो हमारे बच्चे को सप्तम मास में खूब अच्छी बुद्धि देंगे, जिससे कि बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो सकेगा। इसके पश्चात आता है अष्टम मास। अष्टम मास के स्वामी गर्भाधान के लग्न के समय के जो स्वामी होते हैं वही होते हैं। उस समय लग्न के अधिपति की पूजा करने से बच्चे के अंदर शक्ति, चंचलता, बुद्धिमत्ता आदि सारे गुण आते हैं, जिससे कि बच्चा अच्छे विकास उसका हो सकता है। अष्टम मास यदि गर्भ पूरी तरह से होता है तो बच्चा परिपक्व हो जाता है। इसके पश्चात नवम भाव आता है। नवम मास के स्वामी सूर्य भगवान स्वतः होते हैं। अब बच्चा बाहर आने वाला होता है तो इसलिए वो थोड़ा सा उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो अच्छी तरीके से अपना जन्म ले लेता है। इस तरह एक माँ को स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति होती है। मेरे कहने का आशय ये है कि अगर कोई आप कभी भी नीच जो ग्रह है उनके रत्न धारण मत करिए। आपको कोई गलत सलाह भी दे सकता है। नीच ग्रह के रत्न धारण करने से ग्रह की शुद्धता प्राप्त नहीं होती। ग्रह की शुद्धता हमको प्राप्त करनी है तो उसकी पूजा करें, पाठ करें। जो शुद्ध ग्रह है उनके रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप नीच ग्रह के रत्न धारण कर लेंगे तो उनका खराब असर आएगा, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए एक अच्छे स्वस्थ बालक को प्राप्त करने के लिए हमें सभी ग्रहों की पूजा करें और भगवान श्री गणेश जी की पूजा अवश्य करें, जिससे एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सके। जय श्री राधे। बहुत सुंदर व्याख्यान आचार्य जी ने